यूं जैसे अमीर शहर मचान पर ही खड़ा रह गया हो और जहर बूझे नेज़ों ने उसके शहर की जिंदा सांसों को माले गनीमत की तरह लूटना शुरू कर दिया हो। नगर हयात पर आग के गोले बरसाए जाने लगे और खात्मे की राख आग के लपेटों में दीमक बनी घुस गई हो। अमीर शहर सड़क पर अपना जहां लुटते देख रहा है। मौत की सांसें नहीं हुआ करती, फिर भी वो जिंदगी की लो फूंक मार कर बुझा देने का इख्तियार बाहुक्म खुदा अपने इख्तियार में रखती है। और उसके शहर पर ये फूंकें तेज आंधियों की तरह चलीं और अफवाज हादिम के हाथों उसने अपने कले को मचान समेत मुनद्दिम होते देखा और फिर यूं चश्मे अंध पोश हुई, समाते माजूल ठहरी और दहन मातमजदों की चौखटें जा थामी। ऐ इब्नुल वक्त, हाँ अब मैंने जान लिया, अमर और मरण जिंदगी दो लफ्ज है। सिक्योरिटी फोर्स ने यकदम अमरहा की तरफ जलकार की और वो उसके गिर्द अपनी डिफेंस शील्ड्स लिए दायरे में खड़े हो गए और दूसरे कुछ घंटों पर पोजीशन लिए रबड़ की गोलियां फायर करने लगे, जबकि वो उस तरफ ऐसे इस्तादा रहा जैसे अब वक्त आखिर तक यही हुक्म उस पर महर था। शोर यकदम धमाकों की सूरत फटा। इंसानी बस्ती के गोले ने कशिश का थाल उलट दिया और ब्राज़ील स्टेडियम जमीन से पहले उठा और फिर हर चीज अपनी हदबंदी से निकल जाने के लिए अपनी हदों की नाफरमान हुई और इमारतें और लोग बेवजन होने लगे। फूल और दरख्त, झीलें और आबशारें, सब्जी और खित्ते कुरह जमीन से उठने लगे। बहारें और नगमे, अबाबीलें और फाख्ताएं, खुशबुएं और मेवे भी पीछे न रहे। और ऐ इब्नुल वक्त, इन दो लफ्ज़ों की हकीकत को मैंने अब पाया। अमर यार का होना और मरण उसका ना होना। अपने ही जिस्म के जलने की बू बिला तामुल उसके नथनों में घुसने लगी। हरकत करने के लिए जो ताकत दरकार थी वो उसके दायरा इख्तियार में न थी। काल, वीरा या साई उसकी तरफ उसके पास कोई नहीं था। वो उस तरफ सामने अमरहा के पास थे जो शिद्दत तकलीफ में होगी या तकलीफ से मुबर्रा हो चुकी होगी। इबहाम उसके कानों में फूंके मारने लगे और पेशन गोई की जबानें निकल आईं। सायरन बजाती एम्बुलेंस आई। सिक्योरिटी फोर्स ने अब जैसे दबंग धावा बोल दिया और सड़क से हजूम ऐसे छटने लगा जैसे वो सब इसी एक सानिया के इंतजार में थे जो आलियान पर गुजर चुका था। हेलीकॉप्टर परवाज कर रहे थे। एम्बुलेंस और रजाकार तेजी से हरकत में आ चुके थे। सिक्योरिटी फोर्स सड़क पर और इतराफ में जाल की तरह फैल गई। दो अहलकार दूर से आलियान पर भागते हुए चिल्लाए, फिर एक चिल्लाते हुए उसके करीब आया और झुककर उसे बाजू से पकड़कर उठाकर घसीटने लगा। साथ वो तेज आवाज में कह रहा था और फिर अफरा तफरी में उसने जरा की जरा रुक कर झुककर उसे देखा और चौंक गया। तुम ठीक हो? उसने पूछा। एम्बुलेंस अब जा रही थी और वो उसके करीब से गुजर गई। नतनों से वो उसके अंदर उतरने लगी। अमीर शहर ने अपनी हथेलियों को खाली पाया। जैसे इब्तिदाई वक्त से उठा, हजर वसल की धरती पर कयामगाह बनाता अब्दियत की मशनों से रोशन शहर उजड़ गया। अमरहा चली गई या जा रही है या चली जाएगी। दिल ने धड़कने मुस्तार ली, सांसों ने जिंदगी को इल्तिजाइया सदा दी और उसके मुजस्मे में जंबिश हुई। सिक्योरिटी एहलकार ने उसे एक महफूज हिस्से की तरफ उछाल सा दिया और तेज आवाज में एक सिम चले जाने का इशारा किया, लेकिन वो सिक्योरिटी एहलकार के बिना इशारे के मुखालिफ सिम भागा और रास्ते में आने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को धकेलता और फलांगता हुआ उस मकाम तक पहुंच गया जहां सड़क सुर्ख थी और कांच की बोतलें टूटी हुई बिखरी पड़ी थी और खून के छींटे कांच पर जमा थे। इस बार 3-4 एहलकार उसकी तरफ लपके के उसे उठाकर कहीं फेंक दे कि वो तेजी से उनसे टकराता हुआ उस जगह पर झुककर बैठ गया और खून पर अपने हाथ रख लिए। और सुन ए शहर यारा की मलका, उसमें जरा वक्त न लगा और मैं तुम हो गया और तुम ही रह गया। और उसके आंसू उस खून पर गिरे जो अमरहा का था। एहलकारों ने उसे कोई जिद्दी अजीबो गरीब हरकतें करने वाला फैन समझकर
गर्दन, बाजू और कॉलर से पकड़कर उठाया और उसे दूर ले जाने लगे। जब उसे ऐसे सड़क से दूर ले जाया जा रहा था तो साई ने पीछे से चलाकर उसका नाम लिया। कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, कहाँ थे तुम? साई उसकी तरफ भागा और एहलकार को अपनी यूनिवर्सिटी का कार्ड दिखाया। एहलकार ने उसका बाजू छोड़ दिया और तेज तेज ये कहकर चला गया कि वो जल्द से जल्द अपनी जाए रिहाइश की तरफ चले जाएं। इस दौरान आलियान सहम कर साई को देख रहा था और फिर वो साई से अलग आगे तेज तेज चलने लगा। साई के लिए आलियान की ये हरकत गैर मुतवक्का थी। आलियान, साई चिल्लाया और उसके पीछे लपका, कहाँ जा रहे हो? उसकी तरफ तेज चाल में बढ़ते हुए साई ने हाँफ कर कहा। उन चंद मिनटों की भागदौड़ में वो बुरी तरह से थक चुका था। अब आलियान भागने सा लगा। ये अब मुझे बताएगा कि अमरहा के साथ क्या हुआ है, उसने सोचा और चाहा कि बस अब वो दुनिया में कहीं जा छुपे कि उसे मालूम हो सके और ना कोई उसे बता सके कि अमरहा चली गई। वो कभी उस खबर की पजीराई नहीं कर सकेगा। वो कभी उसकी आंखों के बंद हो जाने को अपनी खुली आंखों से नहीं देखेगा, कभी नहीं। आलियान, तुम हॉस्पिटल जा रहे हो? उसके रद्द अमल से आजिज साई चिल्लाया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आलियान कर क्या रहा है या फिर क्या अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुका है। आलियान ने भागने की रफ्तार तेज कर दी, अपने बिगड़े दिमागी तवाज़ुन की तस्दीक कर दी। साई ने जैसे भांप लिया। उसका दिल भर आया और रंधी हुई आवाज में वो चिल्लाया, स्ट्रेचर पर ले जाते हुए उसने तुम्हारा नाम लिया था। खुद को आगे ले जाते सड़क को पीछा छोड़ते आलियान रुक गया। हजूम, सिक्योरिटी फोर्स, स्टेडियम, अफरा तफरी, आंसू गैस सब पीछे रह गए थे। अलबत्ता शोर अपनी मौजूदगी की गवाही अभी भी दे रहा था। सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ियां, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ जा रही थीं। उसने पलटकर साई को देखा, फिर मुतहयर सितारों से मुज़य्यन आसमान को, और ये देखना ऐसा देखना हो क्या जैसे खुदा तक जाने का रास्ता तलाश कर रहा हो। वो जिंदा है ना साई? फासले से वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने कुछ वक्त हिम्मत मजतमा करने के लिए लिया और फिर पूछा, ऐसे जैसे उसने सर पर वो थाल उठा रखा हो जिसके सभी चिराग बुझ चुके हों और सिर्फ एक ऐसे जल रहा हो जो बुझ जाने के करीब के हो। आओ हॉस्पिटल चलें आलियान। साई उसके करीब आ चुका था और अपनी उंगलियों से उसके भीगे गाल साफ कर रहा था। खुदा के लिए बताओ साई, उससे कुछ नहीं होगा आलियान। उसने आलियान के दोनों हाथ पकड़कर मोहब्बत से उन पर दबाव डालकर वो कहा जो कहना जरूरी था, पुरुम्मीद रहने के लिए बहुत जरूरी। उससे कुछ नहीं हुआ, ये कह दो खुदा के लिए। उसने हाथ छुड़वाकर साई को शानों से थाम कर झंझोड़ा, प्लीज कह दो। खड़े रहने की ताकत फिर से खत्म होने लगी। वो खड़े रहने से माजूर और गिर जाने पर मजबूर हो गया। साई उसके पास नीचे बैठ गया और उसके गाल को शफकत से छुआ। आओ आलियान, हम खुदा से दुआ करें। थोड़ी देर उनके दरमियान खामोशी रही, जैसे अनहोनी की चाप पर कान धरे जा रहे हों। आओ हम अमरहा के पास चलें, साई ने कहा, जिस पर आलियान ने नजर उठाकर उसे देखा। देखने का ये अंदाज उम्मीद की किरण खोजने जैसा था। क्या रोम के मुसव्विरों ने इश्क आँख के साए तले बनाए अपने शाहकारों पर सियाह दवातें उंडेल दी, जबकि उसके वजदान ने संगदिली को आंखों पर बिठाए और रहम दिली को बलाए ताक रखते अपने मुरत्तब सवालनामे में से पहला सवाल उस पर दागा और वो बिलबिला उठा। क्या इल्हामी और आँख हुक्म की बजावरी के लिए राजदारी और पोशीदगी से फटफड़ाए। दूसरे ने पहले वजदान को मात दी। और क्या दजला और फरात में जवार बाठा उठा और पर्वत की चोटियां सोग में इसलिए झुकाईं कि आफाक ने तुम्हारी दुआओं को उलट दिया क्योंकि उन्होंने हिजरे यार को मुर्तसिम पाया। और क्या सजा के लिए तुम्हारा जिंदा रहना कायम ठहरा और मुबारक सातों को हमेशा के लिए रुखसत कर दिया गया। साई ने देखा कि वो सुकड़ता जा रहा है, जैसे मिट जाने को है। क्या बहरे यारा पर रवां सफ़ेद बादबानी कश्तियाँ बस डूब जाने को हुई। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े उसकी आंखें खुश्क होने में नहीं आ रही थीं।
काल, वीरा, साई और बाकी सब उसके इर्द गिर्द आसपास खड़े थे। वीरा उसका एक हाथ अपने हाथ में लेकर सुला रही थी। उसके अपने हाथ कांप रहे थे और वो जिंदगी में पहली बार कमजोरी और कम हिम्मती का शिकार हुई थी। सारी इंसानी ताकत ठीक उस जगह बेबस हो जाती है जहां होजा का गम लग जाता है। कार्ल को समझ नहीं आ रहा था कि वो आलियान से ऐसा कहे कि वो आराम से कहीं बैठ जाए और पानी के 2 घूंट ही पी ले। दीवार के साथ लगकर वो कब तक ऐसे ही खड़ा रहना चाहता है जैसे आने वालों और जाने वालों का रास्ता रोक लेगा। रात के 2 बजे का वक्त है। उन सबको वहां खड़े कई घंटे गुजर चुके हैं। ऑपरेशन थिएटर से अमरहा को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। वजनी बोतल की 2 ज़रबें उसके सर के पिछले हिस्से और गर्दन से जरा नीचे लगी थी। गोली उसका बायां शाना छू कर गुजरी थी। वो गोली उसके दिल, उसके सर, उसकी आंख पर लगती। अगर बोतल की ज़रब से वो अपना तवाज़ुन खोकर लड़खड़ाना चाहती, फिर वो वहीं मर जाती। कितनी ही बार लेडी महर, साधना, शार्लेट, मॉर्गन फोन कर चुकी थी, लेकिन आलियान ने किसी से भी बात नहीं की थी। वो बस खामोश खड़ा था। बचपन से लेकर अब तक की जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। वो खिड़की के पास खड़ा मार्गरेट का इंतजार कर रहा था। मार्गरेट को सिसकते हुए सुन रहा है। इदारे के किसी कोने में छुपा बैठा रो रहा है। मामा महर के सीने से लगा खुद को रोने से रोक रहा है। वो जितना कुछ भी देख रहा था उनमें खुद को दुखों में ही घिरा देख रहा था। फिर उन मनाजिर में अमरहा आ गई और बार बार पलट कर आती रही। खुद पर इख्तियार रखते उसने अमरहा को आंखों के सामने से हटने नहीं दिया, क्योंकि उसे ये खुशफहमी लाहक हुई कि ऐसे वो अमरहा को जिंदा रखे हुए है और ये एक खुशाइंद अमल है। जबकि उसी दौरान जब जब उसे मामा मार्गरेट ताबूत में आंखें बंद किए नजर आईं तो वो सहम को चौंक चौंक जाता, उसे बदशगुन जानता और फौरन नजरअंदाज कर देता। कार्ल और वीरा कितने ही तरीकों से डॉक्टरों और स्टाफ की मेहनत कर चुके थे कि उन्हें दूर से अमरहा को देख लेने दिया जाए, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिल रही थी। रात 4 बजे के करीब कार्ल 10 मिनट के लिए एक सीनियर डॉक्टर के ऑफिस में गया और सिर्फ 5 मिनट की इजाजत लेकर बाहर आया। आलियान का हाथ पकड़कर उसे आईसीयू डिपार्टमेंट के अंदर ले गया और एक नर्स उसे अमरहा के कमरे के सामने शीशे के उस तरफ ले आई। वो अमरहा को देखना भी चाहता था और नहीं भी। वो ये हिम्मत कर भी रहा था और नहीं भी। उसने सर झुका रखा था और उसे उठाने के लिए तैयार भी था और नहीं भी, क्योंकि किसी चलते फिरते इंसान को बेबसी से जिंदगी और मौत के बिस्तर पर पड़े देखना सबसे बदतरीन मंजर होता है। ऐसे मनाजिर अपनी ताब में बेमिसाल होते हैं। उसने एक हाथ फैलाकर शीशे पर रखा और फिर दूसरा और 10 उंगलियों की झुर्रियों में से एक झुर्री पर अपनी आंख रख दी और दूसरी आंख को 3 उंगलियों की ओट में बंद रखा। नक्शीन नखरोटी कदादम आईना है जो अर्गवानी पोशाक में मलबूस घेरदार फर्शी दामन को घुटनों से जरा सा ऊपर उठाती अमरहा को मुनक्किस कर रहा है। शफाफ रोशनी गंदम की बालियों की तरह उसके अर्ध गुंदे बालों में झूम रही हैं। ड्रैगन प्लेट से पहले वो ये ख्वाब देखता था। जख्मों में जकड़ी और मुख्तलिफ मशीनों और ट्यूबों से मुंसलिक अमरहा को उसने देखा और आंख बंद कर ली। उंगली की झड़ी समेट ली, ख्वाब की खिड़की खोल दी। उसके जूते का बकल बंद होने में नहीं आ रहा और इतनी घेरदार पोशाक उसे अलग से तंग कर रही है। उसने आंख को खोला और उससे कतई नहीं मसला कि वो ठीक से काम करे। ऐसे मंजर को देखने के लिए शफाफ बनाई की जरूरत भी किसे थी भला। दोनों हाथों से उसने घुटनों से अर्गवानी रेशम को पकड़कर उठा रखा है और वो नीचे बैठकर उसके जूते का बक्कल बंद कर रहा है और फिर सर उठाकर मुस्कुराकर उसे देखता है। तुमसे इतना सा काम भी नहीं होता, वो कह रहा है। अगर हो जाता तो तुम ये शर्फ कैसे हासिल कर पाते। आंखें तिरछी करके गर्दन को अदा से उठाकर उसने कहा। आंखें बंद रखे, गर्दन सीधी किए उसने अब खामोश रहना पसंद किया। अगर उसे अंदर जाने का मौका दिया जाए तो वो आंखों पर पट्टी बांध ले और सिर्फ हाथ से छूकर उसे महसूस करे।
तुमने ये पैगामात मुझसे नहीं लिए तो मैंने यहाँ बांध दिए। रुक जाओ, रोक लो। उंगलियों की झड़ियाँ उसने फिर समेट लीं और अपने झुके शानों और बंद आंखों और अपने ऊंचे कद के साथ वो एक दुआ में ढलने लगा। हमजा तोफ के गांव में सफर पर जाने वालों की बखैरियत वापसी के लिए चरागे दीप महल में रख दिए गए और फिर गांव भर की चौखटें चरागों से सज गईं और अब वो यकीन रखते हैं कि उनकी लुएं धीमी होने से पहले मुसाफिर लौट आएंगे। शीशे की दीवार पर फैली हथेलियों पर उसने अपना सर टिका दिया और उसका वजूद लौ में बदलने लगा और दुआ के चरागों में जल जाने को हुआ। जाने वालों की राह में एक एक करके चराग रखे जाने लगे और दूर कहकशाओं के हजूम को चीरती उनकी लुएं अर्श मौला पर सजदा रेज होने को बावजह हुई। दुआ मेरा कलाम है, उस पर मेरा इख्तियार है। कबूलियत उसका जमाल है, जो मेरा खुदा है, जो मेरा खुदा है। उसे अब इस दुआ से ज़रूरी काम कोई और नहीं था। उसका इर्तिकाज़ बैरूनी दुनिया की कोई मुदाखलत नहीं तोड़ सकती थी। कार्ल नर्स के साथ आया। शायद नर्स उसे शाइस्तगी से कह कर और उसका शाना हिला हिला कर थक चुकी थी। कार्ल ने उसे शानों से थामा और उससे बाहर ले आया, लेकिन दरअसल वो वहीं मकामे दुआ पर ही खड़ा रह गया। वो किसी को ये नहीं समझा सकता था कि अपनी मनपसंद जगह पर मौजूद होने के लिए वहाँ ज़ाहिरन मौजूद होना ज़रूरी नहीं। कार्ल ने उसे एक जगह बिठा दिया और खुद भी साथ बैठ गया और कितनी ही देर वो उसे देखता रहा। शायद वो पूछना चाहता था, इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हो तुम अमरहा से, इतनी के मर रहे हो उसके लिए। ज़रा दूर बैठे वीरा और साई ने एक दूसरे की तरफ देखा। वीरा अपनी हथेलियां मसलने लगी, जो वो नहीं किया करती थी, लेकिन अब वो सब होगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो उड़कर आलियान से दूर चली गई। उसके लिए मुश्किल था उसे ऐसे देखना। कितना कुछ जिंदगी में एकदम से मुश्किल हो गया था, जैसे गिन गिन कर सांस लेना। कोई काल समेत इन सब से पूछता, अब तक कितनी गिनती हो पाई है। साधना, कमरे की खिड़की खोल दो। नशिशगाह में बैठे उन्होंने कहा, इतनी ठंड में? हाँ खोल दो, बल्कि सब खिड़कियां खोल दो। आपको ठंड लग जाएगी। ठंड लग जाए, कोई गम न लगे, उन्होंने बड़ी दिल गिरफ्तगी से कहा। दोनों कई घंटों से खामोश नशिशगाह में बैठी थी। साधना ने अपनी इबादत की थी और लेडी महर ने अपनी, और दोनों ने एक ही इंसान के लिए कितनी ही देर दुआएं की थी। फ़ोन उनके पास ही रखे थे और जब कभी कोई फ़ोन बजता था तो दोनों ही उसे उठाने के लिए तैयार नहीं होती थी। लेडी महर अपनी आंखें पूंछ रही थी। आंखें बार बार साफ करने पर भी उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि उनकी आंखें खुद ब खुद क्यों नम हो रही हैं और उनके हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं। उन्होंने अमरहा को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा था। उन्होंने खुद ही सोच लिया कि मैच देख रही होगी, मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो चुकी होगी। चंद घंटे उन्होंने मुश्किल से गुजारे, फ़ोन फिर भी बंद ही मिला। उठकर नफल पढ़े, दुआ मांगी, लेकिन दिल पर गहरी हुई अफसुर्दगी कम नहीं हुई। बस उनका दिल अमरहा में ही अटका था और बस यही चाहत थी कि वो उसकी आवाज़ सुन लें। उन्होंने साधना को फ़ोन किया। अमरहा फ़ोन नहीं उठा रही। तुम वीरा या इनका नंबर दो या साई का। साधना चुप होकर सोचने लगी। फिर कुछ देर बाद बोली, वहाँ सिग्नल का मसला है शायद। मैं एन और वीरा को खुद भी फ़ोन कर रही हूँ, किसी का नंबर नहीं मिल रहा। ये बच्चे बाहर जाकर लापरवाह हो जाते हैं, घूम फिर कर वापस होटल आएंगे तो खुद ही कर लेंगे। साधना ने झूठ बोला, मैच तो कब का ख़त्म हो चुका होगा। हाँ, पर सुना है मैच के बाद वहाँ सड़कों पर बड़ा मार्च होता है। मैच इंग्लैंड ने जीत लिया है तो शायद। साधना की ज़बान लड़खड़ा सी गई। दादा ने फ़ोन बंद कर दिया। टीवी पर चलने वाले ब्राज़ील स्टेडियम में होने वाले तसादुम की छोटी सी खबर उन्होंने देखी नहीं थी और उनके अलावा घर में किसी को भी मालूम नहीं था कि अमरहा इस वक्त ब्राज़ील में है। दोनों के दरमियान के मामलात ज़्यादातर दोनों के दरमियान ही रहते थे। दादा को अमरहा के अलावा किसी की परवाह नहीं होती थी और अमरहा को दादा के अलावा किसी और से बात नहीं करनी होती थी।
مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آڈیو بکس ڈیکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پہ کلک کریں۔